बंगाल भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ मदरसा के लिए एक अलग से कुछ सर्विस कमीशन बना के रखा है। जैसे यदि मैं आपको कहूँ तो भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंदर एक इंडिक नॉलेज सिस्टम का एक कमीशन बना है, उसी तरह सेपरेट मदरसा कमीशन बना है वहाँ पे, जहाँ बाकायदा आईएएस ब्यूरोक्रेट्स लोगों को बिठाते हैं मदरसाओं के सूचन पे या उनके सर्वसम्मति पे या जो भी वो लोग करते हैं प्रोसेस, उसके कहने पे एक मौलाना को बिठाते हैं जिसको एमओएस का रैंक मिलता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक और प्रोटोकॉल देते हैं। बंगाल ऐसा राज्य है। आप संदेश खाली की क्या बात कर रहे हैं? आपको चुनाव याद हो बंगाल का, तो चुनाव के पश्चात सड़क के बीचों बीच हिंदू महिलाओं का रेप किया जा रहा था, सड़क के बीचों बीच। और मुझे याद है कुछ कार्यकर्ताओं का कॉल आया था जो ये अलग अलग संगठनों से, विविध हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं। दे वर फियरिंग फॉर द लाइफ कि भैया खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे तो हमको जिंदा मार देंगे। तो कुछ लोग हैं हमारे जैसे जिन्होंने किसी बनिए को कॉल किया, किसी किराना वाले को कॉल किया, किसी मिठाई वाले को कॉल किया कि भाई आप खाना बना के उनके घर के बाहर रख के घंटी बजा देना, उनको मिस कॉल कर देना। तो ये बंगाल की स्थिति है। जब कौन सा इलेक्शन बंगाल में आप मुझे बताइए, गूगल पे चेक करके बताइए कि जहां हिंसा नहीं हुई हो। कौन सा इलेक्शन? अरे छोड़ दो लोकसभा, छोड़ दो विधानसभा, सरपंच के चुनावों में भी, मंडल लेवल के चुनाव भी वहाँ पे हिंसा, मतलब जानलेवा हमले होते हैं, मार दिया जाता है औरतों को, महिलाओं का रेप किया जाता है। और तो और बीजेपी के जो सुकांता मजूमदार वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है, उन पे जानलेवा हमला हो गया। जो इतने हाई प्रोफाइल लोग हैं वो सेफ नहीं है, तो आप और मैं क्या होंगे? और उस समय पे बाबुल सुप्रियो जब केंद्रीय मंत्री थे, जब बीजेपी में थे, उन्होंने बकौल बाबुल सुप्रियो बकायदा केंद्रीय मंत्री अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया कि आगे जाऊंगा तो गली के अंदर मेरी जान को खतरा है, मेरा कॉन्वॉय जा नहीं पा रहा, इसके लिए मैं अपनी गाड़ी को बाहर पार्क करके अंदर जाने का प्रयास कर रहा हूं। तो केंद्रीय मंत्री जो कि जलवाए जलाल से प्रोटोकॉल में निकलता है, वो गलियों में, बंगाल की गलियों में जा नहीं पा रहा। तो आप और मैं क्या करेंगे? बंगाल में तो मेरी शिकायत है कि क्यों केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर रही, ये वही जाने कि इसके पीछे क्या मास्टर स्ट्रोक है, ये वही जाने। नहीं तो बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए था अभी तक। तो ये वही बंगाल है जहाँ पर गोपाल पाठक निकले थे ये वही पहले इलेक्शन बंगाल डे है पे। जहाँ तो आज ऐसा क्या आ गया कि वहाँ का युवा इसके विरुद्ध कुछ भी कर नहीं रहा? आपको आश्चर्य होगा जान के, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिनका साहित्य था आनंद मठ, आनंद मठ में सबसे पहला हिंदुत्व आया बंगाली में, उसको लेके चंद्रनाथ बसु ने उसको दूसरे साहित्य में उसका सदुपयोग किया। और उसके बाद उस हिंदुत्व को हिंदी, मराठी और अंग्रेजी साहित्य में लेके आए जी सावरकर जी। तो हिंदुत्व की जननी ही बंगाल है। आप आनंद मठ से लेके रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए, आप मतलब राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, सब बंगाल से आया है। ये वही बंगाल है। और तब कहा जाता था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। लेकिन उसके बाद वही होता है जो हर राष्ट्र में हुआ, कम्युनिज्म। एक ही वायरस है। वो अमूमन कहा जाता है कि कोरोना वायरस का इलाज है, कम्युनो वायरस का इलाज नहीं है। तो जो कम्युनो वायरस यूएसएसआर को लगा, उसके कई सैकड़ों टुकड़े करके माना वो, तो वही वायरस बंगाल में लगा है। लेकिन ये तो भला हो इस भारत भूमि का, इस देवभूमि का, कि बंगाल अभी तक भारत का हिस्सा बन के बैठा है। बाकी ये वही बंगाल है जिसे 1905 में जिहादी ताकतों ने सेपरेट इलेक्टोरेट के बेस पे बांट दिया था। लेकिन ये फिर वही बंगाल है जो 1911 में फिर से भारत से जुड़ गया, और फिर से जुड़ा मतलब जुड़ा हुआ ही था, लेकिन फिर से दो राज्य जो बने थे वो एक हो गए। ये वही बंगाल है जहाँ से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत निकला था।